नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखने वाले और हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो पंडित रामविलास शर्मा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जो प्रदेश के कई बार के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बुरी तरह से फंस गए हैं। जी हां, अपने बड़बोलेपन की वजह से, अपने इस तरह के वक्तव्यों की वजह से रामविलास शर्मा कई बार चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन इस बार उनका सीधा पंगा छिड़ गया है पत्रकारों से, मीडिया से। जी हां, कुछ दिन पहले हिसार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और जिसमें पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने इस तरह से जवाब दिए। मणिपुर की बात तो अभी सब पार्टियां होके भी आई हैं, वो कुछ ज्यादा संवेदनशील मामला है। नहीं, आप इजराइल की बात पर कुछ नाराज हैं क्या? नहीं, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है? नहीं, आप कहीं कल जुम्मे की नमाज में शामिल तो नहीं थे? अपने देश में जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी चुप है। कहाँ चुप है? नहीं, और मणिपुर में हो रहा है उस पर चुप है। कई दिन नहीं बोले, जब एक वीडियो सामने आई तब सरकार ने जो पत्रकारों को तो छोड़िए, आम जनमानस के लिए भी नागवार ही हैं। जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने हिसार में उनसे मणिपुर की घटना के बारे में पूछा तो वो इजराइल को लेकर के बात करने लगे और इजराइल और मणिपुर की घटना के बारे में जब वो बता रहे थे तो उन्होंने उन पत्रकार महोदय के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कर दी, जिससे हिसार के जो पत्रकार हैं वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा से बड़े नाराज दिखाई दिए और उन्होंने हिसार के जिला प्रधान कैप्टन भूपेंद्र सिंह के नाम लिखे पत्र के माध्यम से प्रोफेसर रामविलास शर्मा को 4 दिन में ऑन रिकॉर्ड माफी मांगने के बारे में कहा है। अगर 4 दिन में प्रोफेसर रामविलास शर्मा पत्रकार से माफी नहीं मांगते हैं तो आगामी कार्रवाई हिसार प्रेस क्लब द्वारा की जाएगी। हिसार प्रेस क्लब की एक महत्वपूर्ण मीटिंग इस विषय में हुई, जिसमें पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रामविलास शर्मा के द्वारा जो गलत व्यवहार किया गया, आपत्तिजनक शब्द एक वरिष्ठ पत्रकार के बारे में बोले गए, उसके बारे में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद पूरी तरह से फंस गए हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा। उम्र के वरिष्ठतम पड़ाव पर चल रहे और 3 चुनाव पीछे हार करके 2014 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से उनकी बात बनी, वो विधायक बने महेंद्रगढ़ से। उससे पहले प्रोफेसर रामविलास शर्मा 2000, 2005 और 2009 में लगातार 3 बार महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह से चुनाव हार चुके थे। इसके बाद 2014 में भी मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों ने वहां वोट दिए, लेकिन रामविलास शर्मा को बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसका खामियाजा उन्हें 2019 में फिर भुगतना पड़ा और राव दान सिंह ने मनोहर कैबिनेट के कद्दावर मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा को बुरी तरह से हराया। रामविलास शर्मा कई बार महेंद्रगढ़ से विधायक रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उसके बावजूद वो कई बार बिना सोचे समझे जो उनके मुंह में आ जाता है वो बोल देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कई बार भुगतना भी पड़ जाता है और कई बार उनके बयान चर्चित भी हो जाते हैं। जनवरी 2019 में जब जींद का उपचुनाव था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका जब नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए आए हुए थे तो रामविलास शर्मा जी ने एक बात कही कि हुड्डा साहब आपका कांटा निकल गया। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार
को भांपते हुए ये बात कही जो पूरे प्रदेश में चर्चित रही। लेकिन हिसार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले राहुल गांधी के बारे में भी बड़ा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, और कुछ समय बाद अपने ही किए हुए शब्दों को वो भूल गए, कहे हुए शब्दों को। फिर एक पत्रकार के द्वारा जब उनसे इजराइल की बजाय मणिपुर के बारे में पूछा गया तो भी उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल हिसार के पत्रकारों में बल्कि हरियाणा प्रदेश के पत्रकारों में भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा के प्रति बड़ा गुस्सा, बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा अपने बड़प्पन को दिखाते हुए माफी मांगते हैं या वो माफी नहीं मांगते, तो हिसार प्रेस क्लब आगामी क्या कार्रवाई उनके ऊपर करने जा रहा है, क्या करेगा, ये इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।